हेलो गाइस, साहिल रहा है और वाचिंग माय चैनल गाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिनपास यूजी 2021 न्यू काउंसलिंग प्रोसेस की। जैसा कि हमें पता है कि काउंसलिंग का गाइडेंस आ गया है और 5 अक्टूबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। सो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और गाइडलाइंस में जितना भी इंपॉर्टेंट बात बताया गया है सो उसको मैं शॉर्ट में मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, शॉर्ट में ही कंप्लीट डिस्कशन कर दूंगा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सभी राउंड के बारे में कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और उसका आउटपुट क्या आएगा, हम लोग सब बात करेंगे इस वीडियो में। सो मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा जिनपास काउंसलिंग की। और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रूल्स एंड गाइडलाइंस दिया हुआ है, बहुत सारा बात बताया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। पॉइंट नंबर ए पे इसका इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। और इसके बाद ई नंबर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन इज अलाउड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट राउंड। रजिस्ट्रेशन आप करने का एक ही बार आपको मौका मिलेगा फर्स्ट राउंड में, और कोई अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। WBJE इंजीनियरिंग के लिए मैं जब काउंसलिंग करवा रहा था तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि डायरेक्टली मॉपअप में रजिस्टर करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं करते हो तो मॉपअप राउंड में भी, जैसा कि आप लोगों को पता है, मॉपअप में आपको फिर से रजिस्टर करना होगा। सो अगर फर्स्ट राउंड में आप अप्लाई नहीं करते हो तो मॉपअप में भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर एफ नंबर पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन फी फॉर काउंसलिंग इज 300 ओनली। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी के लिए आपको 300 पे करना होगा, विच इज नॉट रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो रजिस्ट्रेशन फी जो होंगी वो रिफंडेबल नहीं होगा। और सीट एक्सेप्टेंस फी जो होता है वो रिफंड हो सकता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फी रिफंड हो सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पर जो जी नंबर पॉइंट है, द बोर्ड विल नॉट कन्वर्ट एनी वैकेंट सीट। यहाँ पर ये बोला गया है कि सपोज बोर्ड के पास जनरल में कुछ सीट वैकेंट हो गई है तो ऐसा नहीं है कि वो मॉपअप राउंड के समय वो सीट को कैटेगरी सीट बना देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो आई होप ये डिस्कशन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, बैंक डिटेल देकर रजिस्टर करना होगा, और यहाँ पर मार्क्स को भी आपको फिलअप करनी होंगी सब्जेक्ट वाइज। सी नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि सपोज आप कोई मिस्टेक कर देते हो, रजिस्ट्रेशन के समय पे कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देते हो तो इन फ्यूचर वो सही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है WBJE विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। WBJE बोर्ड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जितना भी डिटेल है उसे सही तरह से फिलअप करनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। सो यहाँ पर पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वंस एकेडमिक स्कोर्स आर गिवन द कैंडिडेट कैन व्यू ऑल द चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज अवेलेबल टू हिम अकॉर्डिंग टू हिज एलिजिबिलिटी। इस पॉइंट का मतलब है कि आप अगर चॉइस फिलिंग जब करोगे तो आपका जो पोर्टल होगा उसमें वही कॉलेज दिखाया जाएगा जिसमें आप एलिजिबल हो। सपोज कोई कैंडिडेट्स नर्सिंग के लिए अप्लाई करता है तो जितने भी नर्सिंग के कॉलेज है उसे केवल और केवल नर्सिंग के कॉलेज ही पोर्टल पर शो करेगा, कोई दूसरा कॉलेज शो नहीं करेगा, और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसकी कॉलेज वहां पर शो करेगा और उसे आप फिलअप कर सकते हो। आफ्टर सिलेक्टिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज द कैंडिडेट विल अरेंज हिज हर चॉइस इन ऑर्डर ऑफ हिज हर प्रायोरिटी। तो आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पे कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और ई नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, candidates must be very judicious and cautious while selecting the choices। यहाँ पर यही बताया गया है कि आपको मिनिमम 20 कॉलेज को सिलेक्ट करना है, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कॉलेज को सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम उतना ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है। सो ये थी चॉइस फिलिंग के बारे में। इसके बाद हम लोग चॉइस लॉकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो चॉइस लॉकिंग का यही है कि आप जो चॉइस प्रेफरेंस दोगे उसे आपको लॉक करनी होंगी, और सपोज आप लॉक नहीं करते हो मैनुअली
तो ऑटोमेटिक जो आपने लास्ट अपडेट किया होगा वही सेव हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैनुअली आपको लॉक करनी है। उसके बाद हम लोग राउंड 1 के बारे में जानते हैं कि सपोज आपको राउंड 1 में सीट मिलती है तो आपको क्या करनी होगी। सबसे पहले तो जो डेट होगा उस डेट का, और आप रिजल्ट कैसे चेक करोगे, तो सिंपली आप अपने पोर्टल में लॉग इन करोगे अपने रोल नंबर और पासवर्ड देकर, तो वहां पर आपको शो कर देगा अगर सीट मिली रहेंगी तो। सो सपोज आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको पहले सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 पे करना होगा और अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसमें फिजिकली रिपोर्ट के लिए जाना है, और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि फेलिंग विद द अलॉटेड विल बी कैंसिल्ड। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या अलॉटेड इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाते हो तो आपका जो सीट मिला है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट विल पर्सनली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट where he she has been allotted a seat within the days are notified। जो डेट आपको नोटिफाई किया गया उस डेट के बीच में ही आपको उस कॉलेज में पर्सनली रिपोर्ट करना है, यानी कि फिजिकली रिपोर्ट करना है। बी नंबर पॉइंट है कैंडिडेट शुड कॉन्टेक्ट द इंस्टीट्यूट एंड विजिट देयर वेबसाइट। सबसे पहले सपोज आपको जो सीट अलॉट हुआ है वहां पे कॉन्टेक्ट करना है, वहां पे कॉल करके पूछना है कि कब जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में ये बताया गया है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करनी होंगी अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो। ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स है वो क्लास 10th एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट। तो एडमिट कार्ड अगर आप ले जाते हो तो वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ होता है, तो दोनों में से कोई एक कैरी करना है। क्लास 12th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट सभी कैंडिडेट्स को ले जानी है। रैंक कार्ड वो भी ऑल कैंडिडेट्स को लेकर जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट्स को लेकर जानी होंगी। कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैन प्रोड्यूस देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ रिक्वायर्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हो तो आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जगह पे आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी शो कर सकते हो, यही यहाँ पे बताया गया। और आप अगर किसी यहाँ पर देख सकते हैं SC ST OBC किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। EWS कैंडिडेट हो तो EWS सर्टिफिकेट आपको शो करनी होंगी। सो ये थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सपोज आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहां पर दो आउटकम्स हो सकता है। पहला यह कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई फॉल्ट आ गया, और दूसरा यह है कि आपका डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। तो सपोज आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यार यहाँ पर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी सबसे पहला, और आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो वहां पर जनरल की तरह ट्रीट किए जाओगे, यहाँ पर वही लिखा गया। दूसरा पॉइंट है अगर आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको यस अपग्रेडेशन करना है या तो नो अपग्रेडेशन करना है। पोर्टल पे आप जब जाओगे तो वहां पे आपको दो फॉर्म दिखेगी, यस अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन। सपोज आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको यस अपग्रेडेशन फॉर्म को ले जाना होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट के पास, और नो अपग्रेडेशन चाहते हो तो नो अपग्रेडेशन के फॉर्म को ले जाना होगा। और ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया, सपोज आप चॉइस फिलिंग जो देते हो, फर्स्ट जो आपने चॉइस दिया फर्स्ट राउंड में वही आपको मिल गया तो फिर तो आप अपग्रेड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहला नंबर चॉइस जब मिल जाता, अपग्रेडेशन का मतलब है ऊपर जाना, तो पहला नंबर चॉइस आपको अगर मिल गया तो फिर ऊपर तो आप जा ही नहीं पाओगे, वही आपका फाइनल, यानी कि उसी में आपको एडमिशन लेना होगा फर्स्ट चॉइस वाले। और उसके बाद का कोई चॉइस नीचे का मिलता है तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आप यस अपग्रेडेशन या नो अपग्रेडेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज आपने नो अपग्रेडेशन कर दिया तो फाइनली आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, और फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, यानी सेकेंड राउंड में आप नहीं जा सकते हो। सपोज फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिला और आपने नो अपग्रेडेशन कर दिया, मतलब सेकेंड राउंड में आप नहीं जाओगे, लेकिन मॉपअप में जा सकते हो। यहाँ पर ये बात है, पूरा आप पढ़ सकते हो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बताया गया, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था मैं बता दिया हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि राउंड 2 के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सो सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1। सपोज आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक राउंड 2 में चले जाओगे। दूसरा है दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड ऑप्टेड फॉर यस अपग्रेडेशन। फर्स्ट में आपको कोई सीट मिली थी, फर्स्ट राउंड में आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिया तो, और यस अपग्रेडेशन किया तो आप सेकेंड राउंड में आ जाओगे। तीसरा है those who paid seat acceptance fee, completed documents verification but allotted in round 1 was cancelled। ऐसे कैंडिडेट्स भी राउंड 2 में जा सकते हैं,
ठीक है। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, और यहाँ पे बहुत ही सी नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया है। सपोज आप यस अपग्रेडेशन करते हो और आपको कोई कॉलेज मिलता है तो फर्स्ट राउंड का मिला हुआ कॉलेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो ये थी राउंड 2 अपग्रेडेशन के बारे में। यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझना। ये है, सपोज आपने सेकेंड राउंड में अप्लाई किया, सो सेकेंड राउंड में अप्लाई करने के बाद क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। सो एक ये हो सकता है जो पहला पॉइंट पे बताया गया, सपोज आपका 3 या 4 नंबर पे कोई कॉलेज था फर्स्ट राउंड में, उसके बाद आप अपग्रेड किए तो फिर से जाकर पहला नंबर सपोज आपको सीट मिल गया, उसके लिए ये बताया गया है द कैंडिडेट नीड नॉट पे सीट एक्सेप्टेंस फी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने सीट एक्सेप्टेंस फी एक बार पे कर दिया है और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करवा लिया है, तो आपको ये दोनों चीज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली न्यू अलूटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और रिपोर्ट के लिए जाना है, जो न्यू कॉलेज अलूट हुआ है ये उसके लिए बताया गया है। दूसरा है अलूटेड इज अपग्रेडेड बट टू सेकंड और लेटर चॉइस है। सपोज आपको सेकंड नंबर चॉइस मिला या उसके बाद वाला कोई चॉइस मिला, तो आपको क्या करना है, आपके पास तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप चाहो तो एडमिशन ले भी सकते हो कॉलेज में, नहीं भी ले सकते हो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्यों दिया गया है, ये मॉप अप राउंड के लिए ऑप्शन दिया गया है। सपोज आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली और आप मॉप अप राउंड में जाना चाहते हो, तो सेकेंड राउंड में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो एडमिशन ले भी सकते हो या एडमिशन नहीं भी ले सकते हो, लेकिन सेफ्टी के लिए कैंडिडेट्स एडमिशन ले लेते हैं। मैं जब WBJE का काउंसलिंग करवा रहा था उस टाइम बहुत सारा कैंडिडेट्स एडमिशन को ले रहे थे। सो एडमिशन को आप लेकर अगर जाओगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। सपोज आपको मॉपअप में कोई सीट नहीं मिला तो आपका जो एडमिशन करवाया हो जहाँ पे वो सीट आपका वहाँ सेफ रहेगा। और सपोज सेकेंड राउंड में आपने कोई सीट जो मिला था उसमें एडमिशन नहीं लिया और मॉपअप में भी कोई सीट नहीं मिला, तो आपका सेकेंड राउंड में मिला था वो तो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि एडमिशन नहीं लिए हो, और मॉपअप में भी नहीं मिला तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा। इसलिए सेफ्टी के लिए आपको चाहो तो सेकेंड राउंड में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे ये आपके हाथ में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और तीसरा पॉइंट है अलूटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड एट ऑल। सो सपोज आप अपग्रेड किए हो और यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन में मिला ही नहीं, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला हुआ था सीट वही आपका सीट रहेगा और वहां पे एडमिशन आप वहां पर भी आपके पास ऑप्शन होगा, चाहो तो एडमिशन ले सकते हो या एडमिशन नहीं भी ले सकते हो। हम लोग 4 नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कैंडिडेट्स अलूटेड इन राउंड 1 वाज कैंसिल्ड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सो फर्स्ट राउंड में आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था तो वो पे करने का जरूरत नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब गए तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका फॉल्ट था, इस वजह से सीट कैंसिल हुआ, तो क्या करना है, तो आपको फिर से नया अगर सीट मिला तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर वेरीफाई करने जाना है उस अलूटेड सीट में। सो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो मैं डिस्कस किया हूँ। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, सपोज आपको सेकेंड राउंड में एकदम फ्रेश सीट मिला, यानी कि फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला ही नहीं था, तो आपको फ्रेश सीट मिला तो सबसे पहले तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो 1000 है वो पे करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए आपको जाना होगा जो अलूटेड इंस्टीट्यूट में, ये तो क्योंकि आपको फ्रेश सीट मिला है। और यहाँ पे और भी कुछ बातें बताई गई है जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैन हैव फॉलोइंग आउटकम्स, ये वही आउटकम्स दिया गया है जो फर्स्ट राउंड के बाद है। सपोज आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक आ जाती है तो आपकी सीट वो कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको मॉपअप में अप्लाई करना होगा। और मैं मॉपअप का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अगर मॉपअप का भी इसमें इंक्लूड करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मॉपअप के लिए एकदम सेपरेट बनाऊंगा और उस पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। गाइडलाइंस जो आया है उसमें और भी बहुत सारा चीज दिया गया था, वहां पर हेल्पलाइन नंबर है और रिफंड को लेकर बात कही गई है। सो 1000 जो है अगर आप सीट नहीं लेते हो तो 1000 आपकी रिफंड हो जाएगी विद इन 60 और 90 डेज में। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा और मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा। सो प्लीज ट्राई टू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।